नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन पांडे, गढ़ कुमाऊं संगठन उत्तराखंड से। साथियों, कहते हैं किसी इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उसके वजूद पर चोट की जाती है। अगर आपके बारे में कोई बात करने वाला ही ना हो तो आपका अस्तित्व मिटने में ज़्यादा देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हमारे मंदिरों के साथ में हमेशा से होता आया है। इसके बारे में पहले भी बहुत कुछ बातें हो चुकी है। आप लोग इसके बारे में कहीं भी पढ़ सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं तो देश में अनगिनत मंदिर अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेले ही तमिलनाडु में 37,000 मंदिरों के पास एक से ज़्यादा पुजारी रखने के भी पैसे नहीं है। तकरीबन 12,000 मंदिरों पर पैसों की तंगी के चलते जो वहां पर पूजा पाठ होती है वह बंद होने की कगार पर है। सोचिए, देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होंगे। वह मंदिर जो हमारे अस्तित्व और वजूद की पहचान है। हमारे मंदिरों को खुद का ही अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। साथियों, आज जहां मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे उनके ही कम्युनिटी द्वारा चलाए जा रहे हैं, जबकि मंदिरों का कंट्रोल सरकारी हाथों में है। खास करके दक्षिण भारत के मंदिरों में राज्य सरकारों के पास इतनी ताकत है कि वह चाहे तो उस मंदिर को नोटिस तक भेज सकते हैं। जबकि यह सवाल पूछा जा सकता है कि मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों को उन दायरों में क्यों नहीं लाया जाता, तो कई लोगों को बुरा लगता है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। यह है कि किसी भी धार्मिक स्थल को सरकार के अधीन क्यों किया जाना चाहिए। वह मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा की ही क्यों ना हो, क्यों किया जाए। सरकार किसी भी धार्मिक संस्था को कंट्रोल क्यों करे, जबकि यह देश सेकुलर है। सरकार का काम धार्मिक स्थलों को कंट्रोल करने का कब से हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैदिक काल से ही इन मंदिरों की देखरेख वह करते आ रहे हैं जिनको इनमें आस्था थी। लेकिन जब से इनको सरकारी सिस्टम के अंदर लाया गया, हमारे मंदिरों की हालत उतनी ही खराब होती चलती गई। 1817 में जब से अंग्रेजों ने इसको एक सिस्टम के अधीन किया था, तब से ही हमारे मंदिरों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लूटा गया। आजादी के बाद भी इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। हमें यह भी बताया गया है कि अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूट कर ले गए। इसमें से ज्यादातर तो हमारे मंदिरों का खजाना ही था, क्योंकि हमारे मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस सेंटर पॉइंट ही नहीं थे, बल्कि हमारे कल्चर और आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस के भी सबूत थे। सिर्फ तमिलनाडु में ही 1986 से लेकर के 2005 तक हमारे मंदिर 47,000 एकड़ जमीन खो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले 25 सालों में 1200 दुर्लभ मूर्तियां चोरी हो चुकी है। असली आंकड़ा तो 5,000 से भी ऊपर है। हो सकता है इनको विदेशों में नीलाम किया जाता है। इससे बड़ा सवाल यह है कि जब आपकी देखरेख में यह सब हो रहा है तो आप क्यों नहीं मंदिरों का कंट्रोल भक्तों के हाथों में दिया जाता। कुछ लोगों का तर्क यह है कि राजा महाराजाओं के टाइम में यह मंदिर राजशाही के अधीन आते थे, जबकि यह पूरी सच्चाई नहीं है। उस दौर में भी मंदिर की देखरेख स्थानीय लोगों ही किया करते थे। लेकिन यह कार्यकाल बिल्कुल अलग था, वह सोच अलग थी। आज की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। आजाद भारत के अंदर तर्क यह भी दिया जाता है कि मंदिरों के पास इतना सोना है, सरकार क्यों नहीं अपने पास इसको रख देती। इससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और तरक्की भी होगी।
जबकि वह लोग भूल जाते हैं कि इससे देश के अंदर हर महीने लोगों, इससे ज्यादा देश के अंदर हर महीने करोड़ों के लोग शराब पी जाते हैं। 2019 में 348 बिलियन का तो सुट्टा फूकने में लगा देते हैं अंकल। यह बात खुद पर भी अप्लाई करो भाई साहब। कहने का मतलब यह है कि बस यह देश जहां सबको बराबरी का अधिकार है, वहां पर अपनी संस्कृति के, अपने प्रतीक चिन्हों के ऊपर सरकारी नियंत्रण क्यों? हम जो वो पैसा मंदिरों में, हजारों करोड़ों का पैसा मंदिरों में आता है, उस पैसे से हम अपने धर्म की शिक्षा पर खर्च करेंगे उस पैसे को। जैसा आप मदरसों में देखो या मजारों में देखो, वहां का टोटल पैसा वहां की जो कम्युनिटी है वो रखती है, गुरुद्वारे का पैसा वो रखते हैं, चर्च का पैसा वो रखते हैं, फिर मंदिरों पे कब्जा क्यों? और आप देखो जब भी धर्म की बातें आती है, धर्म की शिक्षा देने की बात आती है, तो आप सब ये सारे जो है हमें पाठ पढ़ाने लग जाते हैं कि आप तो सेकुलर हो। भैया हम कहां से अपने धर्म की शिक्षा देंगे? आज हजारों संस्कृत स्कूल बंद हो चुके हैं, हजारों विश्वविद्यालयों पर ताले लग चुके हैं। तो मैं तो सरकार से और पूरी जनता से यह आग्रह करूंगा कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है उससे सरकारी कंट्रोल पूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए। सेकुलर का बंदर केवल हमारे हाथ में नहीं है, सबके हाथ में है। जब पूरा देश सेकुलर है तो धार्मिक स्थानों पर सरकारी नियंत्रण क्यों? हम उस पैसे से अपने गुरुकुल खोलेंगे, आचार्य कुलम खोलेंगे, वेद की शिक्षा देंगे, 4 वेद 4 उपवेद। आज वेद जो है समाप्त होते जा रहे हैं भारत में। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि जो सेकुलरिज्म का जो ये पार्ट है वो अलग कॉलेजों में तो वेद पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि भैया वहां पे तो धार्मिक शिक्षा देनी अलाउड है ही नहीं। 4 वेद हुए हैं हमारे, 4 उपवेद हैं हमारे, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 60 नीतियां हैं, 108 उपनिषद हैं, ऐसे ही पंचतंत्र की अनेकों पुस्तकें हैं, हजारों लाखों पुस्तकें हैं। तो इनकी शिक्षा कौन देगा? आज देख रहे होंगे आप संस्कृत महाविद्यालय धीरे धीरे खाली हो चुके हैं और वहां कोई नहीं पढ़ रहा है, न वहां टाइम पे नियुक्तियां आ रही है। तो ऐसे में हमारे धर्म को कौन बचाएगा? तो हमारे धर्म को बचाएंगे जो हमारे मठ मंदिर है, जहां से वो पैसा आता है उस धर्म की शिक्षा को देने के लिए। हमें नहीं चाहिए अपनी जो सरकारी शिक्षा वो अपने पास रखें, हमें कोई लेना देना नहीं उस शिक्षा। तुम गौ से गधा पढ़ाओ, हमें गौ से गणेश पढ़ाना है। तो इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा इस बात को हल्के में न लें और इस बात को आगे विचार करें इन चीजों पर कि वो जो पैसा है, जो धर्म का पैसा है, वो धर्म की ही शिक्षा पर आगे लगे। वो पैसा वो किसी ऐसे हाथों में ना जाए कि वही शिक्षा जो है अन्य कम्युनिटी के विकास में खर्च हो रहा है, वही पैसा जो है कश्मीर में आतंकवादियों के पास जा रहा है। तो हमारे धर्म का पैसा हमारी आस्था है। हमने 10 रुपए चढ़ाए मंदिर में, 5 रुपए चढ़ाए, वो हमारी आस्था है। हर कोई आस्था के बलबूते ही वहां पे पैसा खर्च करता है। तो जब तक वो पैसा सही उपयोग में न लगे, हमारी धर्म शिक्षा पे न लगे, तब तक जो है उस पैसे का सदुपयोग नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे आग्रह है कि आप आगे आए, बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें कि जो हमारा धार्मिक स्थानों का पैसा है वो धर्म के ही कार्य पर खर्च हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।